हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर एक सुबह हमारी नींद खुले और आसमान में सूरज हो ही ना। ना उसकी रोशनी, ना उसकी गर्मी, बस घना अंधेरा। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए एक पल के लिए इस डरावने से ख्याल में डूबकर देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और सूरज हमेशा के लिए जा चुका है। क्या होगा तब? क्या जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी या कुछ और होगा? घड़ी में सुबह के 6:12 हुए हैं, पर बाहर रात जैसा घना अंधेरा है। पहले तो शायद हमें लगेगा कि बहुत घने बादल छाए हैं, लेकिन जब कोई पक्षी नहीं चहकेगा, कोई परछाई नहीं दिखेगी, तब धीरे धीरे यह एहसास होगा कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं। बड़े बड़े स्पेस टेलीस्कोप बस खाली जगह को घूर रहे हैं, और फिर वो एक मैसेज आता है जो पूरी इंसानियत को हिलाकर रख देता है। सूरज गायब हो चुका है। पर कहानी में एक बहुत ही अजीब, बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। पता है, सूरज के गायब होने और हमें इसका पता चलने के बीच एक गैप है। चलिए इस 8 मिनट के धोखे को समझते हैं। देखिए, सूरज हमसे करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। कितना? 8 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिस पल सूरज गायब होगा, उसके बाद भी पूरे 8 मिनट 20 सेकंड तक हमें भनक तक नहीं लगेगी। हम अपने काम कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, और जो रोशनी हमें दिख रही होगी ना, वो एक ऐसे सूरज की आखिरी किरणें होंगी जो असल में अब है ही नहीं। और फिर 8 मिनट 20 सेकंड बाद अचानक पूरी दुनिया में एक साथ अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा तो बस शुरुआत है। असली मुश्किल तो अब शुरू होगी, जब धरती अपनी गर्मी का इकलौता जरिया खो देगी। चलिए देखते हैं कि हमारा ये ग्रह कैसे एक बर्फीले गोले में बदल जाएगा। ये गिरावट बहुत बहुत तेजी से होगी। सिर्फ 24 घंटों के अंदर धरती का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। पेड़ पौधे जो सूरज से खाना बनाते हैं, वो प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाएगी। एक हफ्ता बीते बीते तापमान -30 डिग्री तक गिर जाएगा। नदियां और झीलें सब जम जाएंगी। और सोचिए, 1 महीने बाद तापमान -100 डिग्री होगा। इतनी ठंड के हवा तक जमने लगेगी। इस जबरदस्त ठंड का असर भयानक होगा। सोलर पावर तो तुरंत खत्म, मतलब पावर ग्रिड फेल। सारे पेड़ पौधे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। जो लोग बचेंगे, उन्हें जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे बंकरों में जाना होगा, और धरती की सतह वो एक शांत, जमी हुई बर्फीली दुनिया बन जाएगी। पर ठंड और अंधेरा ये तो फिर भी कुछ नहीं है। असली और सबसे बड़ी तबाही तो अब आने वाली है, जब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का खेल बदलेगा। देखिए, सूरज हमें सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता। उसका एक और बहुत बड़ा काम है, हमें अपनी ग्रेविटी से एक रास्ते पर बांधे रखना। इसी खिंचाव की वजह से पृथ्वी एक तय ऑर्बिट में घूमती है। जैसे सूरज गायब होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी एक गुलेल से छूटे पत्थर की तरह एक सीधी लाइन में अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में कहीं खो जाएगी। और बस उसी पल हमारी धरती बन जाएगी एक रोग प्लैनेट, मतलब एक ऐसा अकेला ग्रह जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस इस विशाल ब्रह्मांड में तैरता हुआ अपने सोलर सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए दूर। तो क्या ऐसी दुनिया में कोई भी बच पाएगा? शायद हाँ। जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों में कुछ इंसान जो धरती के अंदरूनी कोर के गर्मी से ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और गहरे समंदर में ज्वालामुखी के मुहानों के पास, जहां धरती के अंदर से गर्मी निकलती है, वहां कुछ छोटे छोटे जीव शायद जिंदा रह जाए, लेकिन सतह पर जीवन का नामो निशान मिट चुका होगा। तो आखिर में हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? बस एक ठंडा, बर्फ से ढका हुआ गोला जो कभी करोड़ों तरह के जीवों का एक खूबसूरत घर हुआ करता था, और अब बस अंतरिक्ष के अंधेरे में गुम हो रहा है। और ये हमें एक बहुत बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर हजारों या लाखों साल बाद किसी दूसरी सभ्यता को ये बर्फीला ग्रह मिले, तो क्या वो ये अंदाजा भी लगा पाएंगे कि यहां कभी जीवन था, कभी शहर थे, जंगल थे, और हम जैसे सोचने समझने वाले लोग थे? इस भयानक ख्याल के बारे में सोचना हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। यह हमें उस सूरज की अहमियत समझने में मदद करता है जिसे हम हर रोज देखते हैं, और शायद कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ये ग्रह और हमारी जिंदगी कितनी कीमती है। तो अगर इस विचार यात्रा में आपको कुछ नया जानने को मिला, तो इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ऐसी बातों में दिलचस्पी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।